प्रीति अपनी होश खो बैठी थी। उसने आरती को धमका दिया, पर उसके हाथ में चाकू था। उसने जोर से बोलना शुरू किया, मैं पागल नहीं हूँ। तुम लोग पागल हो। तुम सब कहते हुए उसने चाकू लेकर आरती की तरफ बढ़ना शुरू किया। नहीं हूँ मैं पागल। चाकू चलाने के लिए हाथ उठाया और प्रीति चिल्लाई। सिड ने प्रीति को पीछे से धक्का दिया और प्रीति गिर गई। आरती को जल्दी से जाकर हग किया। आरती डर के मारे रोने लगी। सिड ने उसे संभालते हुए कहा, मैं हूं ना, डोंट क्राई। हम दोनों को यहाँ से भागना पड़ेगा। सिड ने आरती का हाथ कसकर पकड़ लिया था और दोनों बेरहमी से दौड़ने लगे। आरती दौड़ते दौड़ते रोए जा रही थी। प्रीति की वो गुस्से से चाकू उठाना फ्लैशबैक की तरह उसे याद आ रहा था। घर पहुंचते ही सिद्धार्थ ने आरती को सोफे पे बिठाया और सिद्धार्थ ने कहा, तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। कहकर जाने ही वाला था, तभी आरती ने सिड का हाथ कसकर पकड़ लिया। बोलने लगी, सिड शी विल किल मी, सिड नहीं, और रोने लगी। सिड ने आरती के पास जाकर धीरे से उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, आई वोंट लेट दैट हैपन। फिर आरती को अपनी गोद पे सोने को कहा। सिड धीरे धीरे अपने हाथों से आरती के बाल सहलाने लगा। कुछ ही देर में आरती सो गई। सिड भी थक चुका था। वो भी बैठे बैठे सोफे में सो गया। अगले दिन सुबह को आरती की आंख खुली तो वो उसकी नींद भरी आंखों से सिड को ढूंढ रही थी, पर सिड सोफे पे नहीं था। आरती जल्दी से चिल्लाई, सिड कहाँ हो तुम? सिड कहाँ हो तुम? सिड किचन से दौड़ते हुए आया। आरती मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था। चलो फ्रेश हो जाओ, हम एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। सिड की बात खत्म ना होते हुए ही आरती बोल उठी, सिड हाउ कैन यू बी सो नॉर्मल? कल रात प्रीति ये सब, शी ट्राइड टू किल मी। हमें पुलिस बुलाना चाहिए, मैं कॉल लगाती हूँ। सिड जल्दी से आरती को रोकते हुए, डोंट कॉल द पुलिस। आरती हैरानी से सिड को निहार रही थी। सिड तुम एक क्रिमिनल को जस्टिफाई कर रहे हो? सिड ने आरती को पकड़कर कहा, आरती, शी इज नॉट अ क्रिमिनल। प्रीति हम दोनों की भाभी है। आरती ने कहा, व्हाट? प्रीति? सिड ने आरती को सोफे पे बिठाया और कहना शुरू किया, याद है तुम्हें आरती, मैंने शादी से पहले तुम्हें तुम्हारी पाठक टाइटल चेंज ना करने के लिए बोला था। आरती सर हिलाई और बोली, हाँ, और यू नेवर गिव मी अ जस्टिफिकेशन। सिड ने बोलना शुरू किया। सिड के आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों ही झलक रहा था, जैसे मानो किसी बच्चे के पास उसका सबसे प्यारा खिलौना किसी ने छीन लिया है। I hated my surname, प्रसाद। As you know, मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ और मेरे पास अभिज्ञ दादा ही सब कुछ थे, जिनके साथ मैं हंस सकूं, खेल सकूं, रो सकूं। अभिनव प्रसाद, उनके पापा, बहुत कॉन्जर्वेटिव सोच के इंसान हैं।
अभिज्ञ दादा कॉलेज में एक लड़की को पसंद करते थे, पर चाचा ने अपने किसी दोस्त की बेटी के साथ दादा का रिश्ता उनके खिलाफ ही तय कर लिया था। आरती ने जल्दी से कहा, प्रीति के हस्बैंड अभी क्या? सिड की आंखों से आंसू गिर रहा था। सिड ने बोला, हाँ, अभिज्ञ दादा की एक्सीडेंट में 3 साल पहले ही उन दोनों के एनिवर्सरी के दिन में। बोलते हुए सिड रो पड़ा। आरती उसे संभालते संभालते कही, तो प्रीति, उसका क्या होगा? सिड खुद को समेट लिया और कहा, मैंने मेरे एक फ्रेंड के साथ कांटेक्ट किया। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइकियाट्रिस्ट। डोंट वरी, प्रीति को कुछ दिनों के लिए उनके पास सेशन करना पड़ेगा। हम जाएंगे उनको देखने। आरती ने जल्दी से कहा और सिड को गले लगाया। 1 महीने के बाद आरती और सिड प्रीति को देखने के लिए गए, पर दूर से ही देखना था क्योंकि उन दोनों को परमिशन नहीं था और प्रीति वॉज अंडर ट्रीटमेंट। प्रीति की मेंटल कंडीशन थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव हो रहा था। धीरे धीरे वो समझ रही थी कि अभी उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका था। आरती और सिड दोनों पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाकर बहुत खुश थे। प्रीति गार्डन की एक बेंच में बैठकर आसमान की तरफ देखते हुए गा रही थी, बड़े अच्छे लगते हैं। एट लास्ट सिड को ये सुकून मिला कि अभिज्ञ दादा अभी भी प्रीति के अंदर रहते हैं, प्रीति के पागलपन में नहीं, प्रीति की यादों में।